क्योंकि इस बिल में अगर आप देखें तो ये कहा गया है कि इसके लिए पहले खसूसी डील ये होगा सेंसस के बाद नए सिरे से डिलिमिटेशन के बाद फिर ये लागू होगा। इसका मतलब ये है कि शायद 2029 से पहले तो कोई उम्मीद नहीं और मुमकिन है कि 2034 तक भी ये जा सकता है। अगर ये इतना लंबा सिलसिला है कि इसमें 10 साल तक लग सकते हैं ये रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करने में, तो इसके लिए स्पेशल सेशन की क्या जरूरत थी? ये तो सर्दियों में भी लाया जा सकता था। गवर्नमेंट पहले हमें ये समझाए कि जिस बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए शायद 10 साल का वेट करना होगा, उसके लिए स्पेशल सेशन की कोई जरूरत नहीं थी। हम तो सोच रहे थे कि स्पेशल सेशन बुला के अभी पास होगा और इस इलेक्शन में लागू करेंगे, लेकिन बिल पढ़ने के बाद पता चला कि इसमें कम से कम 10 साल लगेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने में। किसको इसके तहत रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, क्या इसमें सब रिजर्वेशन होना चाहिए, पार्लियामेंट में बहस हो जाए, उस पर हम सारी बातें कर लेंगे। आपने कहा कि राजौरी पुल का प्रॉब्लम है, सुपरमैकर 7 दिन का, लेकिन फारूक साहब कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो। क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त पाकिस्तान से बात करना है? अब हमने हमेशा कहा है कि बातचीत के लिए माहौल बनाना होगा और बातचीत के लिए माहौल बनाना वो सिर्फ भारत या इंडिया की जिम्मेदारी नहीं है। बातचीत के लिए माहौल बनाने में ज्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तान की बनती है और राजौरी जैसे वाकयात, कोकरनाग जैसे वाकयात, श्रीनगर जैसे हमले अगर ये होते रहे तो जाहिर सी बात है कि बातचीत के लिए माहौल बनेगा नहीं। मैं भी आज कहता हूँ बातचीत के हक में हम सब हैं, लेकिन बातचीत के लिए माहौल बनाना ये अकेले इस मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनको बातचीत का माहौल बनाने में कदम उठाने होंगे, जो फिलहाल हमें वो कदम दिखते नहीं है। सर, पीडीपी नाराज है आपसे। आपने कहा था कि इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग है उसमें कहा था कि स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए। वो कहते हैं कि एक तरफा डिसीजन नहीं हो सकता, अगर कल अलायंस करना है तो हमें सबको मिलकर बैठ के, लेकिन आपने क्या मैं अपनी राय नहीं रख सकता हूँ? मैंने अपनी राय रखी ना, मेरा हक है। मैं अपने पार्टी की तरफ से वहां राय रख सकता हूँ। मैंने अपनी राय किसी पर ठोसी नहीं, मैंने वहां से वॉकआउट नहीं किया, मैंने मीटिंग बॉयकॉट नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहा कि जब सीट शेयरिंग पे आप लोग बात कर रहे हो एक फॉर्मूला होना चाहिए। मेरी तजवीज ये है, अब उस तजवीज को कबूल करें ना करें वो अलायंस तक है। मैंने अपनी राय रखी ना, मैं अपने राय से पीछे नहीं हट रहा हूं। और अगर हमारा मकसद बीजेपी को हराना है तो हमें उन सीटों पे अलायंस करना है जहां बीजेपी को जीतने की उम्मीद है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कश्मीर से कोई सीट मिलनी है। कश्मीर आप देने वाले मैंने ना अभी मैंने सिर्फ अपनी राय रखी है, बाकी अलायंस का वहां क्या फैसला होगा उसके बाद हम फैसला करेंगे। बातचीत से बात होती है, आपने कहा बातचीत से बात होती है। He says that he has evidence. Let him present that evidence in front of the international community. At the end of the day, he claims that it is on the basis of an ongoing investigation that he has made this claim. One, if it is an ongoing investigation, then I think it would have been appropriate for him to wait for the investigation to complete, because he has now preempted the findings of the investigation. That said, if he has evidence to support the claim that he has made, then I would humbly suggest to him that he suggest this evidence, that he share this evidence with the international community, because otherwise relations with Canada have always been very good. This runs the risk of damaging a very strong bilateral relationship, which would be very unfortunate. मिस्टर अब्दुल्ला, जैसे कि आपने कहा कि पड़ोसी देश से बात होनी चाहिए, मगर जैसे मैंने कहा जनाब कि बात करने के लिए माहौल बनना चाहिए। माहौल अभी है नहीं। हम हमेशा बातचीत के हक में रहे हैं, आगे भी बातचीत के हक में रहेंगे। मुझे हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी साहब के वो अल्फाज याद आते हैं कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। वो मुल्क हमारा पड़ोसी रहेगा ही रहेगा, चाहे हम कुछ भी करें, लेकिन बातचीत के लिए एक माहौल बनाना जरूरी है
उसमें उस मुल्क को काम करना होगा। अब्दुल्ला साहब, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आने वाले इलेक्शंस में आप गुप्कार की तरफ से लड़ेंगे या फिर इंडिया अलायंस? आपने कहीं इलेक्शन का ब्यूगल बजते हुए सुना? सर अभी मैंने तो नहीं सुना। ब्यूगल बजेगा, आप मुझसे सवाल करिए। सर, many regional parties, Jammu regional parties demanding Jammu as an individual state, और उनका कई बार ये चीज रहता है कि कश्मीर को जो है वो प्रायोरिटीज दी जाती है। कई बार कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज कश्मीर की तरफ से जो है उनको डोमिनेट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होती है। आपको क्या लगता है अगर जम्मू की जो अलग स्टेट की जो मांग की जा रही है, जो जम्मू की रीजनल पार्टीज मांग रही है, अगर ये बन जाती है तो कश्मीर को क्या नुकसान होगा और जम्मू को क्या ना, नुकसान? मैं इन सवालों का जवाब देता नहीं। जो बंटवारा होना था जम्मू कश्मीर का वो हो गया है। हम उस बंटवारे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। अब आप नए बंटवारे का यहाँ सिलसिला शुरू कर रहे हो। मैंने इस जवाब में पढ़ना ही नहीं है ना। I've already answered it. There are flaws in this bill. We would work to get those flaws corrected. The fact that it is going to take so long to implement is in itself a major flaw of the bill. I don't see how it will be possible for us to unilaterally announce a support for a bill that we believe still has gaps in it. इंडिया ब्लॉक में कई जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपके, वो सनातन तब उसके बाद अगर आप देखें तो स्टालिन जी ने एक बयान दिया इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए। मुझे नहीं लगता उसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत है। कश्मीरी पंडित ओबीसी हैं सर, कश्मीरी पंडित को डर लगता है कश्मीर घाटी में जाने से। पिछले दिनों जैसे आपने अपनी स्पीच में भी कहा कि अब आखिरकार जो रूट्स है कश्मीरी पंडित के कश्मीर घाटी से ही जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है आपको कश्मीर कौन उससे एतराज कर सकता है ना? हम तो बार बार कहते हैं कि हम उनको वापस आते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मैंने हमेशा कहा है आप उनको घसीट के वापस ले नहीं सकते हो। वो इसलिए वहां से चले गए क्योंकि उन्होंने अपने आप को असुरक्षित समझा। जब तक वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप उनको वापस नहीं लौटाते हो, वो वापस नहीं जाएंगे। उनको यहाँ से एक कैंप से लेके वहां दूसरे कैंप में बसाना वो कोई मायने नहीं रखती। वहां हालात इस हद तक ठीक करने होंगे कि ये अपनी मर्जी से चले जाएं और वहां खुल्लम खुल्ला बसें। हम तो वही देखना चाहते हैं। देखिए सांसद साहब कोशिश कर रहे हैं जाने की। ओबीसी हैज सेड दैट द लीड ऑफ थर्ड अलायंस एंड बोथ पार्टीज आर नॉट फॉर द बॉर्डर, दे नीड टू कम टुगेदर सो दैट द थर्ड अलायंस कैन। हाउ डू यू सी द थर्ड? I will not speak for any third front. I am part of the India Alliance.